अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक हिमालयन रीजन जहां अभी भी बसता है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज। जीरो ए विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। Welcome to Zero. First of all, why I am here in Zero? Because of their tribal culture, food, language. और तखनारका तखनारका मुझे आपका भाषा समझ में नहीं आ रहा है, बट ये लो आप ये खाओ। ठीक है, पायर पोसो। और कुछ दर्दनाक टैटू वाले फेस का पीछे का कहानी जानने। ये क्या है ये क्या है? ये क्या चंडी है? ये चंडी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राइट नाउ मैं हूँ अभी जीरो के एक विलेज में जो कि है होंग विलेज, और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मैं पहुँच चुका हूँ एक अपातनी टाइप के घर में जहाँ मुझे स्टे भी मिला है, तो फ्रेश होकर मिलता है। एंड बिग थैंक्स टू रूनू दीदी, बहुत सारा जुगाड़ लगा के हमें ट्राइबल घर में स्टे दिलाने के लिए। Hello? Ate udah dua. मेरा नाम है तपी अमांग, पर लेकिन हमको प्यार से हमें रूनू बुलाते हैं। आप लोग हमको रूनू दीदी बुला सकते हैं। तो ये हमारा रूनू दीदी। तो हम लोग होंग विलेज जब आ रहे थे तो दीदी हमको रास्ते में मिला था, फिर दीदी ने हम लोगों को रूम का अरेंजमेंट कर दिया और खाने का भी कर दिया है। और ये मेरा बेटा तपी तमांग, ये अभी रो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है इसका। उन्नू पुन्नू। तो सुबह सुबह जल्द से जल्द उठने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एक दीदी के घर। अब ये मुझे पूछ लेना कि दीदी कौन है। हाँ, सब लेके चलिए। चलो आप दोनों अभी ब्रेकफास्ट करो, फिर आज खा के मजे से आप दोनों घूमने जाइए, ठीक है? ठीक है, चलिए। मस्त से आज मौसम भी बढ़िया है। शाम को मैं आप लोग को मूली का सब्जी ये ड्राई फ्राई करके उसके बाद आप लोग को हम वो करेगा, खिलाएगा, ठीक है? ठीक है बोलो भैया, ठीक है बोलो। अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले थे विलेज घूमने के लिए, तो राइस फील्ड देखने के लिए। तो अभी मिलते हैं हम लोग। जी हाँ, पर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी खेत नहीं देखा, मैं भी एक विलेजर बॉय हूँ, बट जीरो का बस थोड़ा अलग है क्योंकि चारों तरफ माउंटेन और बीच में एक लैंड है जो कि है जीरो वैली। और मैं अभी रह रहा हूँ होंग विलेज में। जीरो वैली में छोटा छोटा विलेजेस है, तो मैं अभी रह रहा हूँ होंग विलेज में जहाँ अपातनी ट्राइब्स रहता है। ऐसे तो पूरे जीरो में ही अपातनी ट्राइब्स रहता है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मैंने राइस फील्ड और फार्मिंग हो गया, ये तो मैंने बहुत सारा देखा है, लेकिन जीरो का बात थोड़ा अलग है। हाँ, अलग तो है, और इसलिए हम आए इस अलग खूबसूरती को डॉक्यूमेंट करने के लिए धान के खेत में भी, जहाँ है कुछ काम करते हुए किसान जो कि नॉर्मल है, बट तरीका इज़ वेरी डिफरेंट, मेरे गांव से थोड़ा ज़्यादा अलग, लेकिन आखिर में निकलता धान ही है। एकदम सुंदर से। तो ये सब मैं शूट कर ही रहा होता हूँ कि पास वाला अंकल चैलेंज में कि आप भी करके दे। ऐसा रुकाना है इसको ना, उसके बाद ऐसा मारना। सीख गया तो ऐसे करके। डन। अभी ने कहाँ पता था कि मैं भी एक गांव का लड़का हूँ। फट से निकाल दिया धान और बैठ गया अंकल का हिस्से का खाना खाने। अरे मजाक था। जूस और ब्रेड अंकल ने ऑफर किया, जिसे मैं बातों के बहाने खत्म कर ही रहा होता हूँ कि शुरू होता है बारिश। सत्यानाश। तो करीब 2-4 घंटे इधर बिताने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और अभी ये डॉगी भी मेरा वीडियो का सान मरा रहा है, और मेरा पैर पूरा मडी हो चुका है, तो इसे अभी धोना पड़ेगा। तो राइस के फील्ड में ही पानी होता है इधर, और मछली भी। तो अभी देखते हैं मछली मिलता है तो उसको भी शूट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, और जल्दी से चलते, नहीं तो पूरा भीग जाएंगे। अभी बाकी का कहानी दिखाते हैं आप लोगों को चल के। लेकिन एक कमबख्त बारिश सुनता किसका है, बस बरसता रहा जब तक दिन ढल न गया। हेलो फ्रेंड्स, तो पूरा दोपहर घूमने के बाद अभी समय हो रहा है शाम का 4:30, और लाइट भी जा चुका है। मैं अभी खड़ा हूँ जीरो वैली के अंदर, जो कि है होंग विलेज, जहाँ पे अभी म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है। मैं तो उधर गया नहीं क्योंकि मैं उधर उसके लिए आया भी नहीं था। मैं आया था इन खूबसूरत वैली को देखने के लिए, जो कि मैंने देखा बहुत ही अच्छा है।
बट अभी मेरा फर्स्ट डे था आज, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने पेडी फील्ड्स भी देखा, मतलब धान के खेत भी जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। तो अभी चलते हैं रूम पे और मिलते हैं शायद कल। ये अनदर लेजी मॉर्निंग। सुबह सुबह आलसी को थोड़ा ज़्यादा ही नींद लगता है, बट मैं घर में तो हूँ नहीं, सो दिस टाइम आई वेक अप अर्ली। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बोलो, मेरा नाम उकू है। उकू है। बाय बाय। बाय बाय। लेकिन कहानी अभी बाकी है और आंखों में थोड़ा नींद भी। अब कर भी क्या सकते हैं, खुद का ही पैशन है, फॉलो तो करना ही होगा। तो ये है एक आपातनी वुमेन, और ये भी और ये भी, और इन सब में कॉमन बात है, फेस टैटू और नोज प्लग। ये होंग विलेज जहाँ आपातनी ट्राइब रहता है, मतलब पूरे जीरो में आपातनी ट्राइब रहता है, जिसका नोज़ में प्लग रहता है और फेस में टैटू रहता है। तो उसका भी एक कहानी है जो कि मैं सुनाऊंगा आपको उन्हीं के किसी गांव वाले से। अब इन आने से पूछा तो जवाब कुछ ऐसा था। कुछ समझे नहीं ना, मैं भी नहीं। बट थैंक्स टू आंटी जिसके घर में मैं रह रहा हूँ, उन्होंने हमें बताया कि पहले ज़माने में 15-16 साल की उम्र के बच्चों को ये टैटू किया जाता था, और ऐसे इसलिए क्योंकि दूसरे ट्राइब के लोग इसे उठा के लेके ना जाए। ये टैटू जो हम लोग का वो ट्रेडिशनल है, हम लोग का वो आपातनी का ये ट्रेडिशनल पहले समय में इससे ये 13-14 का ये एज में पूरा ये अपना बेटी बेटा लोग को यहाँ में टैटू को पूरा लगाए। कब से बंद किया? 1970 ऐसा में। और ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे ट्राइब के लोग इन खूबसूरत लड़कियों को उठा के लेके ना जाए, और तभी से इस ट्रेडिशन का शुरू हुआ। लेकिन 1970 के बाद ये ट्रेडिशन बैन हुआ, और इसीलिए बस कुछ ही बचा इस ट्रेडिशनल फेस टैटू के साथ, बिकॉज एवरी वुमन इज ओल्डर मोर देन 95+। फिलहाल तो मैं अभी घूम रहा हूँ किसी रैंडम गांव में, और मुझे पता चला है कि अरुणाचल में गांव में लोग ट्राइब्स लोग हर जानवर को खाते हैं। तो पूछ के देखते हैं लोगों से कि ये कितना सच है। अंकल आपका नाम क्या है? आहिबू बोलूँगा। मेरा नाम तापी पादी है। तो आप कुछ बता सकते हैं यहाँ के ट्राइबल फूड के बारे में कि यहाँ पे कौन सा जानवर को खाया जाता है? मैंने सुना है कि यहाँ पे मतलब 4 पाई जितना भी जो जिंदा होता है वो खाया जाता है, तो आप कुछ बता दें। यहाँ तो सब कुछ मीट खाता है। ऑलमोस्ट जो भी अब हमें मिलता है हम लोग यूजुअली खा देते हैं, बट यहाँ का सबसे फेमस और सबसे यूजुअली हम लोग जिसको प्रीफर करते हैं, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, वो पोर्क रहते हैं। ये गौरी को हम लोग 1 साल तक पालते हैं, उसके बाद हम लोग काट के खा लेते हैं। बीफ हो गया, ये कि मिथुन हो गया, ये सब खाते हैं। डॉग और कैट नहीं खाते। डॉग खाता है, ये बिल्ली हाँ खाने वाला खाता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं खाता है। लेकिन ये खाना है जरूरी नहीं है, तो जिसका मन करता है, जो इंटरेस्ट है खाने का, तो वो खाता है। डॉग को भी ऐसा ही है। आप खाए हो डॉग? हाँ मैं तो खाई हूँ। तो आपके घर में तो 2 बिल्ली है, उसका क्या है? उसको तो नहीं खाएगा, वो पालने के लिए है। वो पालने ये तो फिर भाग जाएगा। हाँ। और आपका ये हो गया फ्रॉग हो गया है, इवन फ्रॉग हो गया। और फ्रॉग जो होता है वो पूरा जब मैच्योर्ड हो जाता है तब उसको फ्रॉग बोलते हैं। उससे पहले क्या होता है, टेडपोल होता है ना। हाँ, टेडपोल से थोड़ा एक बड़ा वाला जो फ्रॉग को मैंने किसी पे कहाँ देखा था कि उसको सुखा के, हाँ सुखा के उसको फिर से हम लोग रोस्ट करके एंड बॉयल, कैसे भी स्टाइल में हम लोग खा सकते हैं। यहाँ पे विलेजर्स लोग मोस्टली बॉयल ही खाते हैं, ऐसे है। बहुत ही कम होता है। हाँ स्पाइस बहुत कम होता है। आजकल जो यंग जनरेशन लोग जो बाहर रहते हैं, वो हम लोग अभी स्पाइस ये सब हो गया है, ये सब थोड़ा हम लोग आजकल हैबिट हो रहे हैं। अदरवाइज विलेजर लोग जितना है वो अभी तक बॉयल ही प्रेफर करते हैं। आपातनी ट्राइब हर जानवर का मीट खाता है, डॉग हो या कैट हो, सबका मीट खाता है, और इंक्लूडिंग बकरा, गाय, भैंस, पोर्क तो स्पेशली खाता ही है। तो अभी के टाइम में वो लोग कुत्ता बिल्ली थोड़ा कम खाता है, कम लोग खाता है, हर लोग नहीं खाता लेकिन खाता है। तो यही था फ़र्क है, एक अलग सा फ़र्क है इंडिया के किसी भी गांव से बहुत ज़्यादा, और खूबसूरती वो तो पूछो ही मत।
कोई भी गाँव इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। देखो कितना हरियाली है, चारों तरफ फूल और धान का खेत, सही में बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। Go straight to reach your destination 0. तो ऐसे ही मैं रैंडमली खेतों में घूम रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल्स घर खेत के बीच में होता है और वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए एक घर है और इधर भी एक है, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो अच्छा लगता है देखने में। तो ही मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रहा हूँ सुंदरता के साथ, आप लोग देखना। कहा जाए तो जीरो मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि इन लोगों का फूड, कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ अलग है। लगता ही नहीं कि जीरो इंडिया का पार्ट है, लेकिन यही तो है इनक्रेडिबल इंडिया, द रियल इंडिया, द रूरल इंडिया। इसको मिलवन को जाते समय हम लोग पहले कहते हैं, और आप दोनों भी अच्छे से जाइए ऑल द बेस्ट। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ में भी अच्छे से कल्चर को देखिएगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू इसके लिए। बाय दीदी। बाय बाय। फिर आएंगे। हाँ जरूर आना दोबारा। ठीक है, बाय बाय। सफ़र करते हुए ना जाने कितने नए कनेक्शन बनता है कुछ नए लोगों के साथ। दैट्स वाई आई लव ट्रैवल। तो जल्दी मिलते हैं एक नया कहानी और कुछ नए लोगों के साथ नागालैंड में। एंड थैंक यू पायर बच्चों।